हुजूर ने दुआ दी, कहा ए अल्लाह उस आदमी के चेहरे को चमकता दमकता रखना जो मेरी हदीसें याद करता है और फिर आगे बयान करता है। उसके चेहरे को चमकता दमकता रखना, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ दी। मेरे अजीज, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द थे मोहम्मद बिन अब्बास। वो कहते मुझे इमाम बुखारी ना हदीसें लिखवाया करते थे और मैं हदीसें लिखा करता था। जब आप हदीस पाक पढ़ते हैं या हदीस पाक सुनते हैं तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप कोई वाक़या अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, हुजूर के दौर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सुन रहे हैं, ऐसे लगता है कि वो मंजर आंखों के सामने घूम गया है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने शागिर्द को हदीसें लिखवा रहे थे तो एक खास हदीस पाक के लिहाज से आपने फलसफा बयान किया। उन्हें चूंकि हदीस पाक के मिशन से प्यार बड़ा था इमाम बुखारी को, फरमाते हैं 500 दिनार मेरी महाना आमदन है, मैं सारी नबी पाक के दीन के तालिब इल्मों पे खर्च कर देता हूँ। ये मिशन से प्यार है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द मोहम्मद बिन अब्बास फरमाते मैं हदीसें लिख रहा था तो इंसान थक जाता है। कहते मैं लिखते 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 इमाम साहब चूंकि लिखवाते जा रहे थे तो मैं थक गया। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब महसूस किया ना कि मैं कोई सुस्त हो गया हूँ, थक गया हूँ, तो फरमाने लगे मुझसे कि जो खेल कूद वाले लोग हैं ना, शागिर्द से कहते हैं जो खेल कूद वाले लोग हैं वो खेल कूद में खुश रहते हैं, जो ताजर हैं वो तिजारत में खुश रहते हैं, जो सियाहत के शौकीन हैं वो घूमने फिरने में खुश रहते हैं। फरमाया तू कितना खुश नसीब है कि जब से तू बैठा है या नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ बैठा हुआ है या हुजूर के सहाबा के साथ बैठा हुआ है। वो या नबी पाक की हदीसें लिखना, हदीसें जमा करना, हदीसें बयान करना, हदीस के साथ ताल्लुक रखना, इसका माना यह है कि आपने नबी पाक की सोबत इख्तियार की हुई, आपने हुजूर के सहाबा की सोबत इख्तियार की हुई। हदीस पाक को याद रखें, हदीसें अपने जहन के अंदर बिठाएं। एक हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 40 हदीसें जमा करके मेरी उम्मत तक पहुंचाई, अल्लाह क़यामत के दिन उसे उलमा के साथ खड़ा फरमाएगा। हदीसों को याद रखें। मेरा आपको मशवरा है कि रात को बैठ के लिखें आपको कितनी हदीसें याद हैं, जो याद हैं वो लिखें।